हो गया सर कि हम लोग बोल भी नहीं सकते हैं। वहाँ पदाधिकारी और मैं तमाम सरकार के, यहाँ तक कि केंद्र सरकार के पदाधिकारी को मैं वहां पर बुलाना चाहता हूँ, आमंत्रित करना चाहता हूँ कि आप धरातल पर मेरे गांव आइए और देखिए। मैं तो रोज पैदल चलता हूँ सर। मेरे छोटे छोटे मेरे 3 साल की बच्ची है एक, वो रोज दिन मैं पैदल स्कूल भेजता हूँ और बहुत दिक्कत का सामना, ना वहां पर सही से खेती बाड़ी मैं कर पा रहा हूँ और न सही से वहां पर पीने के लिए पानी मिल रहा है लोगों को, न सही से यानी सांस लेने के लिए शुद्ध हवा मिल रहा है। हम लोग एकदम जानवरों को चरने के लिए मतलब जगह बचा ये है। भाई हम ये नहीं समझ पाए। मुझे नहीं पता था कि इस तरीके से आप लोग कष्ट में हैं कि आपकी आंखों में आंसू आ गया ये बात करते करते। बहुत इतना कष्ट में है आप लोग। बहुत कष्ट में सर, लेकिन ना ही कोई पदाधिकारी ना प्रतिनिधि कोई मेरे बात को, हम लोग पूरे गांव की जनता की समस्या को कोई नहीं देखना चाहते हैं। पता नहीं क्यों, क्या गुनाह किया है हम लोगों ने। आज तक हमारे गांव के लोगों ने किसी को दुख नहीं पहुंचाया है, लेकिन आज सारा दुख, पहाड़ सा दुख मेरे गांव में आज आ पड़ा है। पता नहीं इसका, डर के साये में जी रहे हैं आप लोग। एकदम सर डर के साये में जी रहे हैं। कोई अनहोनी हो सकता है, एकदम कभी भी अनहोनी हो सकता है। पीने का पानी मतलब सही सलामत है और प्रदूषित हो चुका है। हाँ, अभी पानी का, ऊपर का पानी तो प्रदूषित हो चुका है, लेकिन अभी केंद्र सरकार का जल नल योजना के तहत जो अभी लग रहा है, उसी में बस थोड़ा सा राहत है कि पानी का, पीने का पानी अभी व्यवस्था हो रही है, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हो पाई है। चाहते क्या है अभी आप लोग, क्या चाहते हैं? हम लोग पूरा गांव वाला चाहते हैं कि ये सारा जो खुल गया, खदान और माइंस या करेसर, वो खुल गया। अब क्या आइंदा आज के बाद से ये सब हम लोग नहीं चाहते हैं। हम लोग रोजी रोटी जमीन में काम करके हम लोग खा लेंगे, लेकिन ये हमको नहीं चाहिए। पत्थर माइंस और करेसर हमको नहीं चाहिए। हमको सिर्फ 2 रोटी चाहिए, वो हम अपने जमीन से कोड़ी गैता हल जोत कर, खेती खेती बाड़ी कर, गेहूं मक्का चाहे जो भी हो फसल कर, उसी में हम लोग गुजारा कर लेंगे। हम लोग को पत्थर और माइंस का जरूरी नहीं है। एक जगह बंद होता है, दूसरे जगह खुल जाता है, तो समस्या तो वही है ना कि फिर वही पॉल्यूशन होगा, वही लोगों को प्रॉब्लम होगा, सांस की बीमारी होगी। पूरे हवा में तो पूरा गंदगी फैल गया होगा, बहुत डस्ट रहता होगा बहुत सर। कितना गाड़ी निकलता है वहाँ हर दिन? लगभग हमको लगता है कि 50 से 100 गाड़ी रोज दिन तो निकलना है। हाँ, वो एक तरीके से माइनिंग जोन बनता जा रहा है। एकदम पूरा माइनिंग जोन। अभी आप देखिएगा सर, जिस क्षेत्र में लगा हुआ है माइनिंग और करेसर, अब देखने से पता चलेगा कि अब ये गांव का मतलब विनाश पक्का है। क्या कष्ट, सबसे ज्यादा कष्ट क्या लगता है? नाम बताइए अपना। मेरा नाम हुआ अर्जुन कुमार सर। कष्ट तो अभी तो बात कर रहे थे तो अभी बहुत भावुक हो गए थे। मतलब इतना गंभीर समस्या इस तरीके से आ गया है। ऐसा ही सिचुएशन हमारा गांव में आ गया है कि इसके सिवा हम लोग के कुछ चारा है नहीं हम लोग के पास, रोने के सिवा और कुछ नहीं। जहां पर भी जाते हैं हम लोग आस लगा करके कि अब यहाँ से कुछ हम लोग को राहत मिले या मिलेगा, लेकिन उस तरह से कोई किसी तरह से काम ही नहीं कर रहे हैं। आप लोग चाहते हैं कि वो बंद हो जाए? हाँ, बंद हो जाए, पूरा तरह से बंद हो जाए। या तो फिर वहाँ जो रिहायशी इलाका है, फिर किस हिसाब से वो चलाया गया? या तो आपको विस्थापित करना चाहिए था। हाँ, विस्थापित करना चाहिए था, क्योंकि हमारा गांव जो है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम चयनित हुआ है, तो सरकार को पहले ग्रामीणों को देख लेना चाहिए कि चयन क्यों हुआ फिर आपका? हाँ, ये चयन क्यों किए फिर? अवैध माइनिंग के लिए? जब माइनिंग करना ही था तो फिर चयनित नहीं करना चाहिए था प्रधानमंत्री। ये मेरा क्या कहते हैं उनका आदर्श ग्राम। सबसे ज्यादा समस्या किसको हो रहा है अभी? किस चीज को लेकर डर लगता है अभी सर? हम लोग जो माइंस में जो ब्लास्टिंग हो रहा है, उससे हम लोग को बहुत ज्यादा डर है सर, क्योंकि घर में जो है पूरा दरार आ चुका है और पानी का लेयर जो है धीरे धीरे नीचे पूरा चला गया है, जिससे हम लोग को बहुत तरह से समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत हमारे गांव को चुना गया, फिर ये माइनिंग कहां से आ गया? मेरा गांव का नाम मुरुमातू है। मैं तमाम सरकार के पदाधिकारियों को मैं आमंत्रित करता हूं अपने गांव में कि आप मेरे गांव आइए और देखिए कि वहां की जनता कैसी परिस्थिति में रह रही है। उसके बाद आपको पता चलेगा कि क्या सचमुच में धरातल पर हम लोगों को प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम अगर चयनित किया गया तो उस पर काम हुआ है या नहीं हुआ है। हम लोग बहुत एकदम परिस्थिति इतना खराब है। अस्पताल ढूंढ कर दिखा दीजिएगा, एटीएम ढूंढ के दिखा दीजिएगा, और जो सपना दिखाया गया था वो ढूंढ कर दिखा दीजिएगा। जो लोग आएंगे दिखा पाइएगा? नहीं सर, वो है ही नहीं धरातल में सर, कुछ भी नहीं है। दिखा पाइएगा वहाँ पे?
वहां पर दिखा पाएंगे, करेसर दिखा पाएंगे। करेसर से धूल बहुत उड़ रहा है और मेरा वायुमंडल पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, वो मैं पदाधिकारियों को दिखाऊंगा, प्रतिनिधियों को दिखाऊंगा। और जंगल तो मेरा पूरा प्रदूषित हो चुका है। और जहां तक कि जो बैगन ड्रिल से ब्लास्ट हो रहा है 4 इंची, वो जो घर क्षतिग्रस्त हो रहा है वो मैं दिखा पाऊँ। हम लोग करते हैं तो कुआं भी सूख रहा है, पहले के अपेक्षा अभी पानी कम रहता है, जो पानी का स्तर घट रहा है माइनिंग की वजह से। और खेती बाड़ी करने में सर दिक्कत हो रहा है, इसलिए कि उनका डस्ट और माइनिंग से पूरे पत्थर जो बिखर रहा है आसपास के जमीन में, उससे खेती बाड़ी करने में दिक्कत हो रहा है। कोई करता ही नहीं। उत्पादन होता था उसमें कमी आया आप लोग का, जो पहले कर पाता था? पूरा तरीका बहुत कमी। अभी तो आप खेती करने लायक नहीं रह गया है। खेती करने लायक भी नहीं हम रहा। खेती कर भी रहे हैं, मेरा नुकसान हो जा रहा है पत्थर से, तो फिर उस पर कुछ क्या, फिर हम कैसे क्या क्या करें? चाहते क्या है? हम तो चाहते हैं कि इन सब चीजों को बंद किया जाए और खेती बाड़ी और भी ये सब चीजों पर हम लोग, मतलब सब तरीके से नुकसान है, जान माल का नुकसान का डर है। एकदम। उसके बाद आपका जो खेती बाड़ी के ऊपर असर पड़ रहा है, सड़क खराब है, जी। छोटे छोटे बच्चे हैं, उसके ऊपर भी लगता है कि कभी कभी पत्थर ना गिर जाए। एकदम, बहुत एकदम। सारी बातें हैं सर। बहुत सर, बहुत सारी समस्या है सर। समस्या अगर मैं गिनाने लगूं तो हताश होकर आप आए थे, निराश होकर आए थे, कोई नहीं सुन रहा है, सब अपने चक्कर में लगे हुए हैं। सरकार अपनी बचाने में लगी है, वो अपनी बनाने में लगी है, जनता के लिए कोई सोच नहीं रहा। यही लग रहा है आप लोग को? हाँ सर, अभी प्रखंड मुख्यालय के सामने है सर, करीब हमको लगता है कि 150 से 100 मीटर के दूरी में हमारा गांव है, लेकिन वहां के लोग भी हमारे नहीं सुन रहे हैं। न प्रतिनिधि सुन रहे हैं, न ब्लॉक के पदाधिकारी सुन रहे हैं। अभी हम लोग समाहरणालय में आए हुए हैं, डीसी साहब को भी आवेदन दिए हुए हैं, एसडीओ साहब को भी दिए हुए हैं, एसपी साहब को भी दिए हुए हैं, उत्खनन विभाग में भी दिए हुए हैं, उसके बाद पोल्यूशन विभाग को जो दिए हो हुए हैं। सकता है, जहाँ जाना है सब जगह गए हैं। लेकिन अभी तक हम लोग को विश्वास नहीं है, आशा भी नहीं है कि हम लोग का समस्या का निदान होगा। गाँव भी बता दिए, प्रखंड बता दिए। ग्राम मुरुमातु, प्रखंड टाटीझरिया, थाना टाटीझरिया, जिला हजारीबाग सर। आपके विधायक कौन है? विधायक जयप्रकाश भाई पटेल। मिले हैं उनसे? उनसे नहीं मिले हैं, मुलाकात नहीं हुआ। नहीं, कोई नहीं सर। ये लोग सिर्फ वोट लेने के समय हम लोग के घर और द्वार आते हैं। यहाँ तक कि नहीं, विधायक भी अभी तक एक बार भी न जाके देखे हैं कि हमारे गांव की क्या स्थिति है। हमारे जयंत सिन्हा जी हैं जो हमारे सांसद में होते हैं, वो भी मेरे गांव एक बार भी नहीं पहुंचे हैं। जिनको मेरे गांव ने, यानी तमाम गांव के जितने भी वासी हैं, उनको लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव में जयप्रकाश भाई पटेल को हम लोग समुचित हमेशा समर्थन करते आए हैं। लेकिन ना विधायक, ना पदाधिकारी, कोई भी हमारे आप समस्या लोग चुनते सबको, लेकिन आप लोग को सब छोड़ देते हैं, कोई नहीं चुनता। एकदम छोड़ देते हैं सर। सिर्फ वोट में याद आएंगे आप। एकदम वोट में अभी सिर्फ चुनाव आ रहा, सब लोग आएंगे। हाँ, फिर आएंगे, फिर आएंगे तो क्या कहिएगा? 100% क्या आएंगे। कहिएगा जब लोग अबर तो हम लोग लड़ जाएंगे, हम लोग अबर लड़ जाएंगे कि जब तक मेरे गांव का समस्या का निदान नहीं होता है, तब तक हम लोग लास्ट में वोट का बहिष्कार कर देंगे। हाँ, हम लोग किसी को वोट नहीं देंगे। देखिए ये स्थिति है। हाँ बोलिए। हम लोग पूरे वहाँ गांव में सबसे ज्यादा जनसंख्या आदिवासी का, हम लोग ट्राइबल से रिलेटेड आदमी है। हम लोग ट्राइबल कास्ट कैटेगरी में आते हैं। भोक्ता जाति से हम लोग रिलेटेड है और भोक्ता जाति एसटी कैटेगरी में है। और सब लोग हम लोग जमीन से जुड़े हुए आदमी हैं और जमीन से खेती करके खाने वाला आदमी है। बाइकआउट करिएगा? एकदम बाइकआउट करेंगे। आप लोग को माइनिंग वाइनिंग से कोई मतलब है नहीं? कोई मतलब नहीं। आपको खेत चाहिए? हाँ, खेत आपको चाहिए, खलियान चाहिए? खलियान चाहिए, बीज चाहिए, सिंचाई का साधन चाहिए। हम लोग उसी में हल जोतेंगे और फसल उगाएंगे, गेहूं उगाएंगे, बाजरा उगाएंगे। उसके बाद तेल का जितना भी है, तेल है, सरसों है, लोटनी है, दाल के लिए लाहर है, ये सब चीजें हम लोग खेती करके अपना जीवन गुजार लेंगे। हम लोग माइनिंग जो है दूर लेकर जाइए, हमारे गांव के पास मत रखिए। नहीं रखिए। मात्र कितना मीटर पे बोले आप? होगा लगभग 200 मीटर के दूरी 200 पर, मीटर पर। और ये धीरे धीरे और बढ़ रहा है और बढ़ रहा है, और मतलब इसका रूप विकराल हो रहा है। एकदम विकराल हो रहा है सर। पहले 5 गाड़ी निकलता होगा, 50 गाड़ी निकल रहा है। अभी सर अब गाड़ी गिन नहीं पाइएगा सर, इतना गाड़ी निकलती है। और आपके गांव से होकर ही निकलना है। एकदम 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 पब्लिक भी उसी रोड में, हमारे पढ़ने वाले बच्चे भी उसी रोड में और गाड़ी भी उसी रोड में। यानी कभी भी किसी के साथ हादसा हो सकता है और जान माल का क्षति हो सकती है। इसकी जिम्मेदारी फिर कौन लेगा? इसकी जिम्मेवारी तो अब सरकार को लेनी चाहिए। लेनी चाहिए उनको, एकदम लेनी चाहिए। चला फिर है एकदम। जब लीज किसी प्राइवेट आदमी को दिए हैं तो सरकार दी है, तो उसी को लेना चाहिए, सरकार को ही लेने चाहिए।